हाय स्टूडेंट, हम लोग फिर आ चुके हैं एक नई वीडियो में। आप सब लोगों का स्वागत है। अब हम आप लोगों का बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है, हमें कमेंट लोग करते हैं, बताते हैं कि सर ऐसा है और बहुत अच्छा लगता है। और हमारे सब्सक्राइबर आप लोग सपोर्ट से 50+ हो गए हैं और अब जो है हम वीडियो बना सकते हैं यूट्यूब पे लाइव। चूँकि हम लाइव अभी आएंगे नहीं, लाइव आएंगे तो हम आप लोगों को बताएंगे कब से हम लाइव आएंगे। लेकिन हाँ, आप लोगों के सपोर्ट से हमको ये एक अच्छा सा मौका मिला है और इस चीज़ के लिए आप सभी लोगों का तो चलिए आज हम फिर जो है कि एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पीओपी आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और ये अगर आप पिछले एग्जाम में देखेंगे तो एक बार पूछा हुआ है, क्वेश्चन है। चलिए तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके बारे में आइए। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर मैंने पहले ही लिख दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका क्या रासायनिक नाम होता है, क्या इसके रासायनिक गुण होते हैं, ये सब देखते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले इसका रासायनिक नाम देखते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यहाँ रासायनिक सूत्र में लिखा हुआ है CaSO4.1/2 H2O। 1/2 यानी कि 1/2 का मतलब आधा, और आधा के लिए हेमी शब्द लगता है। तो ये इसका हो गया रासायनिक सूत्र। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बनाने की विधि, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त करने के लिए कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिसको हम जिप्सम कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिसको जिप्सम कहा जाता है, जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो पीओपी की प्राप्ति हो जाती है। इसका रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए CaSO4.2H2O। और ये जिप्सम है, जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस ताप कहें या फिर 373 केल्विन कहें, इतने टेम्परेचर पर जब इसको गर्म किया जाएगा तो गर्म करने से हमको पीओपी की प्राप्ति होती है और साथ में जल के अणु भी बनते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका क्या है भौतिक गुण। भौतिक गुण, अब भौतिक गुण देखिए, भौतिक गुण का देखो मतलब क्या होता है कि जिसको हम बाहर से देख के बता सकें वो भौतिक गुण होते हैं। जैसे ऊपर से ही देखें और बता सकें कि ये इसका गुण होता है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को आप जब इमेजिन करते हो और कोई पूछता है कि वो कैसा है, तो आप कहते हैं कि अरे यार वो तो जो है कि काला सा है, लंबा है या छोटा है, ऐसे बोलता है। तो जो आप उसके बाहरी संरचना को देखकर जो बता रहे हैं, लंबा है, मोटा है, छोटा है, जो बाहर से ही देख के बताया जाए उसको जो है कि भौतिक गुण कहते हैं। उसी प्रकार से जो पीओपी होता है बाहर से देखने को कैसा दिखता है वही भौतिक गुण होता है। तो चलिए भौतिक गुण देख लेते हैं। पहला भौतिक गुण यहाँ पर लिखा हुआ है, यह जो है सफेद रंग का चूर्ण होता है। या कैसा होता है, सफेद रंग का चूर्ण होता है। दूसरी बात इसमें बताई जा रही है कि जल में आंशिक रूप से विलय है। ये जल में जो है आंशिक रूप से विलय है। जल में आंशिक विलय का मतलब होता है ये जल में बहुत ही कम घुलता है, पूर्ण रूप से नहीं घुलता है। अगली इसकी विशेषता है, यानी अगले इसका क्या भौतिक गुण है, पानी में डालने पर पानी को ये सोख लेता है और सोख करके कठोर हो जाता है। पानी में जब इसको हम डालते हैं तो ये पानी को सोख लेता है और सोख करके कठोर हो जाता है। और यही जो कठोर होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जिप्सम बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसके हम रासायनिक गुण। इसके जो रासायनिक गुण होते हैं वो याद रखिएगा। पहला रासायनिक गुण है जल का प्रभाव, यानी कि जो पीओपी है अगर उसकी अभिक्रिया हम जल के साथ कराते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जब हम पीओपी को जल में घोलते हैं तो यह जल को सोख कर जिप्सम नामक कठोर पदार्थ का निर्माण करता है। जिप्सम नामक कठोर पदार्थ का निर्माण करता है। मैंने वही बोला कि ये जिप्सम का निर्माण करेगा, जिप्सम का निर्माण करता है। अब ये जो जिप्सम होता है इसकी रिएक्शन यहां पर देख लेते हैं। CaSO4 1/2H2O, ये है पीओपी और इसकी अभिक्रिया जब जल के साथ कराई जाती है तो हमको जिप्सम की प्राप्ति होती है। अब जो है इसका दूसरा रासायनिक गुण यहां पर हमने लिखा हुआ है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, अब ये ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर देंगे पीओपी को तब क्या होगा। तो याद रखिएगा जब पीओपी को 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितने ताप पर, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट की प्राप्ति होती है और साथ में कैल्शियम सल्फेट की प्राप्ति होती है और साथ में जो जल के अणु होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जल के अणु जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। यहां पर मैंने उसका रिएक्शन लिखा हुआ है CaSO4 1/2H2O। और इसको जब हम 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो हमको कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है और साथ में जल के अणु जो है वो बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद इसका उपयोग देख लेते हैं। देखिए जो ये पीओपी है इसका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है, जिसको आप कह सकते हैं कि रहीसी अगर दिखानी हो तो पीओपी करवाइए, रहीसी आपकी दिखेगी। चलिए रहीसी इसकी देख लेते हैं हम लोग। देखिए उपयोग है, उपयोग पहला लिखाया गया है
यह घर की दीवारों का मरम्मत करने में, देखिए घर का दीवारों का मरम्मत करने में, यानी कि जब लोग घर बनवा लेते हैं तो छत के ऊपर बहुत सारी डिजाइनें बनवाते हैं अनेक प्रकार के, और जो वो डिजाइन बनवाते हैं, जो डिजाइन वो लोग बनवाते हैं, याद रखिएगा वो डिजाइन पीओपी से ही बनवाया जाता है। और उसको बनवाने के बाद लोग एकदम तान के खड़ा होता है, हम खूब बढ़िया घर बनवा दिए, देख भैया इतना सुंदर है एकदम से, है ना। तो ये जो अपना रईसी दिखा रहे हैं पैसा का, ये पीओपी के कारण होता है। उसको खूब अच्छा से डिजाइन बनाता है मिस्त्री जो होता है ना। तो ये घरों की डिजाइन बनाने में, मरम्मत करने में पीओपी का प्रयोग करते हैं। अगला दिखा रखा है खिलौनों और मूर्ति बनाने में। जो खिलौने होते हैं, तो खिलौने, ठीक है, खिलौने और जो मूर्तियां होती हैं उनकी डिजाइन बनाने के लिए भी पीओपी का प्रयोग करते हैं। मूर्तियां मतलब जो भगवान की मूर्तियां होती हैं, जो उनके स्टैचू होते हैं, उनके जो मुखौटे होते हैं, वे सब चीजें याद रखिएगा पीओपी से बनाए जाते हैं। उनको बनाया जाता है, फिर उनको अच्छे से नक्काशी की जाती है, डिजाइन बनाई जाती है, वो सब पीओपी की वजह से होता है। अगर पीओपी नहीं रहेगा तो वो कठोर नहीं बन पाएगा, और कठोर नहीं बन पाएगा तो उनका जो चेहरा होता है उसकी डिजाइन नहीं निकल पाएगी, इसलिए कठोर हो जाता है जल्दी से और आसानी से उसमें डिजाइन आती है, जिसके कारण जो है कि इसका हम प्रयोग करते हैं। मूर्ति वगैरह बनाने में, खिलौना बनाने में, किसी सामान का ढांचा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है हड्डी टूटने के बाद प्लास्टर बनाना। किसी की अगर हड्डी टूट जाती है तो हड्डी टूटने के बाद देखिएगा उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का पूरा इतना बढ़िया सा प्लास्टर लगा देता है, और एक पट्टा लगा के नटैया में ऐसे पटवा ऐसे लिया रहेगा, दिन भर चलेगा, ऐसे 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 चलेगा पटवा लेके। तो जो पटवा लग जाता है इसके ऊपर व्हाइट कलर का पटवा, तो लगेगा दूसरा चीज का, लेकिन इस पर जो व्हाइट कलर का इतना मोटा सा लगाता है प्लास्टर, जिसको कहते हैं प्लास्टर, ये प्लास्टर बनाने के लिए भी पीओपी का ही डॉक्टर प्रयोग करता है। तो इन सब चीजों के लिए डॉक्टर अपना पीओपी का प्रयोग कर लेता है। इसके बाद जो है चाक बनाने में, चाक जो आप जानते हैं जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, व्हाइट चाक कितना बड़ा बड़ा होता है, ब्लैक बोर्ड पे जिससे लिखा जाता है, वो वाला चाक भी बनाने के लिए पीओपी का प्रयोग करते हैं। अगला है आग रहित दस्ताने बनाने में। आग रहित दस्ताने का मतलब होता है ऐसा दस्ताना इसे तैयार किया जाएगा जिसपे अगर आप आग लगाते हैं तो उसमें आग नहीं लगती है, तो उसको हम आग रहित दस्ताना कहते हैं। ऐसी दस्ताना हम इससे तैयार कर सकते हैं। चलिए, तो ये टॉपिक आपका खत्म हो चुका है, ये पीओपी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें जो सीक्वेंस मैंने लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पर, सबसे पहले रासायनिक गुण, फिर रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, और इसके बाद इसका जो है कि उपयोग, ये बिल्कुल इसी क्रम में आप लोग इसको याद रखिएगा और इसी क्रम में बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा भी, और पूरी की पूरी चांसेस है कि ये बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे। तो इसलिए इसको इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस सीक्वेंस में लिखते हैं तो आपके नंबर जरूर मिलेंगे। और मैं एक वीडियो अगली या कोई एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कापियां कैसे आपको लिखनी है बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा और करीब आने दीजिए। प्री बोर्ड का एग्जाम आपको 12 तारीख से होने वाला है, कई बोर्ड अपना 12 तारीख से कराएंगे, तो प्री बोर्ड जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि बोर्ड की कापियां कैसे लिखी जाती हैं, उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।